रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 2 साल से ज्यादा समय हो गया है। इन 2 सालों में रूस बहुत आक्रामक रहा है और उसने यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण पूर्व में एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। यूरोपीय देशों और अमेरिका ने यूक्रेन को मिलिट्री और फाइनेंशियल सहायता बढ़ा दी है और अब यूक्रेन भी आक्रामक तरीके से लड़ रहा है। परिणाम स्वरूप मई 2024 में औसतन प्रतिदिन 1000 रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए और ये संख्या युद्ध की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के मारे गए या घायलों की कुल संख्या अब लगभग 5 लाख हो गई है। इसके अलावा युद्ध की शुरुआत के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग $60 बिलियन की सुरक्षा सहायता भी प्रदान की है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि रूस अपने सैनिकों की संख्या को फिर से बढ़ाने में सक्षम है और प्रति माह लगभग 25,000 से 30,000 सैनिकों की भर्ती कर रहा है, जबकि यूक्रेन नई भर्तियां खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रूस नए लोगों को नौकरी पर रखने के लिए आकर्षक ऑफर्स भी दे रहा है। अभी तक की रूस की सफलता के मुख्य कारकों में से एक कारक उसकी एयर सुपीरियरिटी है, लेकिन अब पश्चिमी शक्तियां रूस का मुकाबला करने के लिए कई दर्जन F-16 लड़ाकू जेट की आपूर्ति करने पर सहमत हुई। इन सभी बातों से ऐसा लगता है कि रूसियों के पास पर्याप्त बल नहीं है। रूस को कम से कम 2 लाख सैनिकों की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास इसकी कमी है। फिलहाल नतीजा तय नहीं है, लेकिन यूक्रेन को मिल रहे समर्थन को देखते हुए लगता है कि यूक्रेन में रूस के लिए कठिन समय होगा।